मोदी से परेशान है, देश से थोड़ी परेशान है। नहीं मतलब सरकार कौन चला रहा है? देश मोदी का है आपका मतलब सरकार कौन चला रहा आपके हिसाब से देश मोदी का तो सरकार। तो मोदी से परेशान है, देश से नहीं है। बात नहीं करना है, हम तो बात करना चाह रहे हैं। क्यों मेरे भाई क्या मत पढ़ो सबे पतो हम पब्लिक का इन मत लगाओ कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर? सर मोहम्मद जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार? चुनाव नजदीक हैं, हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अरे भाई हम लोग कोई बन जाए प्रधानमंत्री चाहे कोई से बन जाए कोई ना, हम लोग अब तो अपनों कमा खावा कोई फर्क नहीं पड़ता है? ना, कोई फर्क ना पड़े, कोई बने। पड़ता है ना जी, फर्क पड़ता है यार। नाम है आपका? मेरा नाम जी साहिल खान है। जी बोलिए। युवा क्या करते हैं आप? ये बताइए। मैं तैयारी कर रहा हूँ सीजीएल की। हाँ, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। जी। ओके। तो कैसे देखते हैं युवाओं के हित में कौन सरकार है? युवाओं के हित में तो क्या ही बोले, मतलब हम तो क्या है ग्रामीण से बिलोंग करते जी। हैं, तो उस हिसाब से बात करते हैं। तो कांग्रेस ही है जो सोचते हैं हाँ गांव के लोगों के लिए। देखिए बार बार बेरोजगारी तो देख ही रहे हैं आप क्या चल रही है देश में। और राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि मतलब पहले साल में वो 25 लाख जॉब देगा सेंटर की, अगर वो पावर में आया तो। मोदी सरकार तो हर साल 2 करोड़ की बोल रही थी, 2 करोड़ तो उसने 10 साल में नहीं दिए, तो जुमले लग रहे हैं उसके। तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। वो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं देखो, जैसे अपने क्या आता है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, बेरोजगारी का आता है, तो उसमें हमारी रैंक पता चलता है। हमारी हालत ना बांग्लादेश से भी खराब हो रखी है, भुखमरी में। किससे खराब है? बांग्लादेश से भी। वो तुलना किससे करते हैं? पाकिस्तान से, जो वैसे ही खराब है। तो तुलना उससे करो चाइना से। तो छोटे देशों के साथ कंपैरिजन करके ना दिखाना चाहते हैं। मतलब देश में एक्चुअल में है नहीं वो तरक्की जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि खुद ही का मीडिया, उनका खुद ही के लोग। कह रही है कि जीडीपी सबसे तेज रफ्तार में हिंदुस्तान की बढ़ रही है। कौन बोल रहा है? सरकार वही तो बोल रहे हैं, खुद ही की मीडिया के लोग हैं। तो मीडिया तो बता ही रही ना, सर्वे हो रहे कुछ नहीं भाई। मीडिया ही बेकार है। मीडिया तो बोल रखे हैं ना कि अभी किसका इलेक्ट्रल अमाउंट का जो आया था उसमें 11 अरब का, तो उसमें फंड दिखाया ना, मीडिया को दिया उसने, बीजेपी गवर्नमेंट ने 11 अरब का। तो बोलेगी ना उसकी बात, कुछ ना कुछ तो पक्ष में होगी ना सरकार। वो मीडिया को क्यों देगी? इलेक्ट्रॉनिक मतलब मैं आपको पैसे नहीं दे सकता कि आप मेरे पक्ष में बोलो, दे सकता हूँ ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट दे रही है उसे। अब कल क्या हुआ? उस केजरीवाल को रख लिया, केजरीवाल को गिरफ्तारी हो गई गिरफ्तारी। अब तो दिख रहा है ना भ्रष्टाचार किया था। ये क्या मतलब? शराब ये क्या मतलब? बीजेपी के तो सारे लोग मतलब क्या है कि वो सब क्या है क्लीन वो से, और दूसरी पार्टी के लोग सारे क्या करप्ट है। अभी झारखंड का सीएम गिरफ्तार कर लिया था हेमंत सोरेन, अब चंपे सोरेन बनाया उसकी जगह। अभी केजरीवाल उठा लिया, मनीष सिसोदिया 1.5 साल पहले से पड़ा है। और राहुल गांधी की पहले 1.5 साल पहले क्या उसकी वायनाड से सांसद रद्द कर दी थी। तो देश में यही चल रहा है कि अपोजिशन को खत्म करो, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा रहा है देश। धीरे धीरे ऐसे रसिया और चाइना जैसी हालत हो जाएगी। चुनाव तो होंगे लेकिन वो एक ही पार्टी जीतेगी। फिर उसमें हम चाह कर भी कुछ नहीं करेंगे, रूस की तरह हो जाएंगे। उसमें क्या कोई होता नहीं सामने, अकेला पुतिन खड़ा होता है, वही जीत जाता है। लगता है कि डिक्टेटरशिप चल आपको नहीं दिख रही कि भैया ये आप आजाद नहीं है। अरे वही तो बोल रहा हूँ मैं, चुनाव होंगे, लेकिन वो चुनाव क्या होगा? एक ही पार्टी रहेगी, अपोजिशन में होगा नहीं तो जीतेगा कौन? जब चुनाव आपको वोट करने का रेसलिंग देखते हो ना आप? मेरे बात सुनो, रेसलिंग देखते हो ना आप? जब उसमें रिंग में एक ही बंदा हो तो जीतेगा हारेगा? वो जीतेगा ना वही। तो वही बात है ना, जब एक ही पार्टी। अभी तो पार्टियां हैं ना, कितनी पार्टियां अभी मैदान में? मतलब जो नेशनल लेवल की है ना 4 पार्टी की फिलहाल। तो पहले पार्टी तो कम से कम 25-30 है देश में। उनकी क्या है कि जो इनको ना वो होती है, जैसे स्टेट में कितनी है, वोट देने का अधिकार है ना? हाँ है ना। तो चीन में भी है, रसिया में भी है ना, वो तो सबके पास है। उसकी मना थोड़ी कर रहा है। ऐसे बोल रहा हूँ कि 1 इलेक्शन 1 पार्टी, ये धीरे धीरे डिक्टेटरशिप चल जा रहा है देश। आपके पास ईवीएम मशीन आती है, अभी जैसे आप वोट करने के लिए जाएंगे तो आप कैसे वोट देंगे? जो जिस पे आप वोट देंगे उस पे वोट नहीं जाएगा आपका? ऐसा कौन बोल रहा है? नहीं बोल रहे ना हम ऐसे। तो जब अपोजिशन में रहेगा ही नहीं तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि जो समय समय पे कभी इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं, कभी इस राज्य में हो रहे हैं, उन सभी को मिला करके एक किया जाए, पूरा देश में एक बार चुनाव किया जाए। यही सही है? आपको सही लग रहा है? तो आपकी इच्छा है? नहीं, जो अभी जैसे राजस्थान में चुनाव हो गए, अभी किसमें? हरियाणा में होने बाकी है, कर्नाटक में हो गए, हिमाचल में हो गए। तो क्या मतलब बीजेपी जब चाहे उन सबकी क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूट सबको भंग करेगी उसके एक साथ सबको? ऐसे थोड़ा पॉसिबल? हाँ, तो नहीं होगा ना ऐसे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो गलत है। तो आपका भरोसा किस पर है? भरोसा था किस पे? क्या पूछना चाह रहे हो आप? प्रधानमंत्री के रूप में हम तो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी। जी राहुल गांधी। हाँ दादा,
का साथ दें, हाथ का साथ। हाथ का साथ दें। लेकिन जनता बार बार उनसे दूर जा रही है, 10 साल से उनको सत्ता से दूर रखा हुआ है। क्यों? तो सत्ता से इसलिए दूर रखा जा रहा है क्योंकि देखो पहले क्या कहे उसकी छवि खराब गई दूसरे अपोजिशन की, और एक ये बीजेपी का ओनली एजेंडा इस बात पे है, अगर देश में मुस्लिम ना हो ना तो बीजेपी एक स्टेट में नहीं आए। वो क्या होती है, हिंदू मुस्लिम करा देती है इलेक्शन के टाइम पे कभी। अब ये मेरे बात सुनिए, सीए आ गया, मतलब क्या है ये, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो बात तो ये ना कि भाई आर्टिकल 14 में, आर्टिकल जो अनुच्छेद है संविधान का 14, उसमें क्या सभी के लिए समानता रखी गई है। तो उसमें क्या है कि 3 ही देश रखे गए सीएए में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो उसमें मुस्लिमों को सम्मिलित क्या नहीं किया गया ना, तो क्या उससे मुस्लिम नहीं हो रहे कि 45 म्यांमार से मार के नहीं भगा रहे कि मुस्लिमों को, तो उनको भी नागरिकता दी जानी चाहिए। अगर दे ही रहे हो तो आप सबको दीजिए ना। लेकिन 3 देशों का आया है ना इसमें, म्यांमार का शामिल नहीं है ना इसमें। 3 देश आपको ये पक्का पता है कि उन देशों से मुस्लिम नहीं आए, पता है कि आप आए ना, तो उनको नागरिकता क्यों नहीं है? तो आप चाहते हैं अगर कोई घुसपैठिया है, आप चाहते हैं कि जो घुसपैठी हैं, अगर कोई बांग्लादेशी है चाहे वर्मा से देश का हो, हाँ, आप चाहते हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। सबको मिलनी चाहिए। अगर आप दे ही रहे हो तो सबको दो ना। आप वो श्रीलंका से तमिल लोग आते हैं तमिलनाडु में, उनकी नागरिकता नहीं है। ये तो आप वोट के लिए घुमा रहे हो देश को, और ऐसे ही भक्त हो रखे हैं, सोचते नहीं कुछ भी आ जाता है, सिर्फ धर्म के नाम पे निकल जाते हैं। तो अगर रोहिंग्या आते हैं, ये तो हालांकि 14 से पहले के लिए कानून है, लेकिन अभी कोई भी घुसपैठिया आता है तो आप उनको शरण देंगे, आप 14 देना चाहते हैं आप उसे? हाँ, सबको देना चाहिए नागरिकता। जरूरी है कि आप वो घुसपैठी है, ऐसा कैसे प्रूव कर सकते हैं आप वो घुसपैठी है? मुस्लिम और धर्म के नाम पे आप घुसपैठी। घुसपैठिया का मतलब ही ये है कि जो वीजा लेकर के नहीं, जो वीजा लेकर के नहीं आया हो, जो तारों के नीचे होके आया हो। अगर कोई देखो refugee भाई, असलाम मांगना चाहता है, कोई रिफ्यूजी असलाम मांगता है तो उसको देना चाहिए। ये तो यूएन का राइट, सरकार की पॉलिसी है। सरकार नहीं, यूएन के राइट्स भी, इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत असलाम दिया है। और भी देश है ना, और भी देश है ना। मोस्टली सभी देश, मुसलमानों के कितने देश कहते हैं हैं विश्व में? कितने देश हैं मुसलमान? 56 मुसलमानों की है, हाँ, कितने देश हैं? 50 मुसलमानों के कितने देश हैं? तकरीबन 220 के आसपास तो है टोटल। तो उसमें हाँ, 57 के आसपास है। नहीं ज़्यादा है, इतने 57 के 58। आसपास है, 57 वही बोल रहा हूँ मैं। और अगर वो तो इस्लामिक एक ही है, वो तो अखाड़ी देशों में ये 57 तो 80 के लगभग है। मैं कह रहा हूँ मैं उन्हीं की। आप ये बताइए कि मुस्लिम देश सबसे ज्यादा है, तो प्रताड़ित होकर के उन्हें वहां जाना चाहिए या हिंदुस्तान आना चाहिए? वो तो लोगों के ऊपर है ना, अपन कैसे डिसाइड कर सकते हो कहाँ। मुसलमान ना हो तो मोदी एक दिन भी प्रधानमंत्री ना रहे देश में। पाकिस्तान में जितने मुसलमान बने सब जेल में गए ना। अगर मुसलमान इस देश में ना हो ना तो मोदी को हिंदू ही भगा दे। एक दिन प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। लेकिन लगातार जनता उनको मैं प्रधानमंत्री कह रहा हूँ आप 1 घंटा बना के दिखा दो, अगर हिंदू इस देश में हो तो। 10 साल से है ना। अगर हिंदू नहीं है ना, हम भी तो है ना, हमारे वजह से वोट मिल जाते हैं उनको। मान रहे हो इस चीज़ को? अगर आप ही रहो ना इस देश में, एक दिन प्रधानमंत्री नहीं बना सकते आप उसको। लेकिन जनता बार बार क्यों आप चुपके बताओ, ला रही है? आप मेरे को बताओ। वही पूछने आया हूँ, 10 साल में किया क्या? आप बताओ ना जनता मेरे को। नहीं, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता क्या करा उसने। आप तो बताओ। आप सरकार कैसे चुनेंगे? सरकार कैसे चुनेंगे? हम तो देते हैं वोट, उसको देंगे, क्या करें? किसको? अगर बीजेपी में वोट देते हैं वो गिनते नहीं हमारे वोट। वो जब भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है। नहीं, विकास तो देख लो क्या हुआ, यही है 10 साल से। ये रोड इतना ही है और आगे बाजार इतना ही है। बाकी अगर इस देश में अगर हिंदू ना हो, मुसलमान ना हो ना, तो एक दिन प्रधानमंत्री नहीं रह सकता वो। कौन बनेगा? अरे कोई बने यार। आप किसे बनाना चाहते हैं? अरे हमारे बनाने से बने ही नहीं कोई। भाई 20 करोड़ मुसलमान इस देश में, कहाँ से मुसलमान प्रधानमंत्री बनाएगा? बताओ बताओ। सभी पार्टियां मुसलमानों पर ही सबसे वोट बैंक टिकता है। सबसे ज्यादा अगर कोई ये 20 और 80 का रेस हो पड़ा है। 80 वाला जीतेगा, सबको पता है। तो आपको कब तक इंतजार? हमारे तो ये कह रहे वोट ही कैंसिल करवा दो। तो बराबर का होना चाहिए रेशियो। अब बराबर का तो अल्लाह जाने कब होंगे। अच्छा, इंतजार है उस पल का, इस जिंदगी में तो होंगे नहीं। लेकिन उस पल का इंतजार है आपको। मेरे हिसाब से इस जिंदगी में तो होंगे नहीं। बाकी जब तक हिंदू मुसलमान चलेगा, मोदी जीतता रहेगा। जी जी, गेट पे लियोगे इंटरव्यू न कोई बात। साइड हो जाएंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? ईसा नाम है। एक और बात कर रहे थे भाई, इधर आइए। हाँ आगे। हाँ, हम बात कर रहे थे। अरे हो गया ना, क्या बोल रहे हो? अगर जैसे सरकार लाती है कि भाई हिंदुस्तान, पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं का कोई देश नहीं, सरकार ये कहती है कि पूरे विश्व में हिंदुओं का कोई देश नहीं है। अगर हिंदू कहीं से प्रताड़ित होकर के आता है तो हम उसे जगह देंगे। इसमें आपत्ति कोई? हिंदुओं को ही क्यों? आप तो एक वही कह नहीं, सरकार कह रही है। सरकार ये कहती है कि मुसलमानों के इस विश्व में, आप बता रहे हैं 60 से ज़्यादा देश हैं, तो कहीं प्रताड़ित होगा वो कहीं भी जा सकता है, हिंदुस्तान में ही क्यों? आप परेशान है ना हिंदुस्तान में?
ऐसा तो नहीं, परेशान तो नहीं है यार, हम खुश हैं हम तो। खुश हैं? हाँ, तो मोदी सरकार से आप कह तो रहे थे भी क्या किया क्या है हिंदू मुसलमान मोदी से परेशान है, देश से थोड़ी परेशान है। हाँ। है मतलब सरकार कौन चला रहा है? देश मोदी का है आपका मतलब, आपके सरकार हिसाब- कौन चला रहा आपके हिसाब से देश मोदी का तो सरकार। मोदी से परेशान है, हम देश से नहीं है। देश तो पहले भी था, है और रहेगा, हमारे बाद में, मोदी के बाद भी, बीजेपी के बाद में भी। बीजेपी का कब 85 देश में आप बुला सकते हैं, बाकी सरकार नहीं लाना चाह रही है किसको? मुसलमानों को जो आप क्यों? तो ये तो हमें टारगेट किया जा रहा है ना, फिर तो कोई ना कोई तो बोलेगा ना फिर वो कभी। कह रहे हैं ना, नहीं वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हम हिंदुओं को शरण देना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए कोई भी दूसरी शरणार्थीगत जगह नहीं है। मुसलमानों के लिए और भी देश है, किसी में भी जा सकते हैं। बताइए इसमें समस्या कोई? मैं नहीं कह रहा हूँ, अमित शाह कह रहे हैं। कहाँ भेजोगे फिर आप बताओ। जहाँ वो जाना चाहें, तो वहाँ यहाँ ना चाह रहे हैं ना वो, यहाँ नहीं दे रही सरकार। क्यों नहीं दे रही? उनका कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू को हम जगह देंगे। जब देश का बंटवारा हुआ था तो ये मुसलमानों को छूट दी गई थी ना कि वो यहाँ रह सकते हैं या वहाँ रह सकते हैं।